बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। नाश्ते की रेसिपी के लिए जो मैंने पूरियाँ बनाई है वो मल्टीग्रेन आटे की है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। और मैंने ऑयल फ्री छोलों का सालन बनाया। सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरीके से और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने हलवाई की दुकान से लेके खा रहे हैं। चलिए अब मैं रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रात को मैंने छोले भिगो दिए थे और फिर सुबह के टाइम इसको चढ़ा दिया था। अच्छा जी, जब उबाल आ गया था तो जितने भी झाग होते हैं वो सारे झाग आप निकाल दीजिएगा। झाग निकालने के बाद मैंने इसके अंदर ही 2-3 आलू धो के अच्छे तरीके से इसमें ही डाल दिए थे कि आलू हमारे उबल जाएं। जब आलू उबल गए थे तो छोले तो नहीं उबले थे, मगर आलू उबल गए थे तो मैंने आलू उबाल के आलू उबलने के बाद निकाल लिए थे और फिर उसके अंदर 1 चमचे के करीब नमक डाल दिया ताकि छोलों के अंदर नमक बैठ जाए। फिर इसको अच्छे तरीके से मिला दिया था। चलो जी, रेसिपी का आगाज़ करते हैं। छोले अच्छे तरीके से उबल गए। कितने सॉफ्ट छोले, 1 पाव छोले हैं। 3 आलू मैंने बॉईल कर दिए थे। 2 चमचे मैंने टमाटर की ग्रेवी लिए। आप पिसे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, ये मैं बना के रखती हूँ, लिंक मैं आपको दे दूँगी। और 2 हरी मिर्चें लिए मैंने इसके अंदर। सबसे पहले मैंने मिट्टी का पैन लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मिट्टी की हांडी है, उसके अंदर आधा चमचा मैंने ज़ीरा डाला, आधा चमचा कलौंजी डाली, आधा चमचा सौंफ डाला। आप देख रहे हैं ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और आधा चमचा ही इसके अंदर दाना मेथी है। यानी जितने भी अचार के मसाले होते हैं वो सब हम इसके अंदर डालेंगे और उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा जी, चूल्हा मैंने बिल्कुल दम की आंच वाला रखा है, तेज़ नहीं रखा है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर प्यूरी। जब ये भून गए थोड़े से, फिर अब हमें भूनना है टमाटर प्यूरी को। और फिर 2 हरी मिर्चें उसको हम बारीक काट लेंगे और डाल के इनको भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। पानी कह रही, ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना और आंच हमने हल्की रखनी है, वरना हमारा मसाला जल जाएगा। फिर आधा चमचा डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि छोलों के अंदर भी नमक मौजूद है। 1 चमचा डाल दिया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का। और ये जो धनिया होता है इसको मैं भून के थोड़ा सा क्रश करके रख लेती हूँ, यानी वो थोड़ा सा टूट जाता है, साबुत नहीं है। वो भी आधा चमचे के करीब इसमें डाल दिया है। फिर इन सबको अच्छे तरीके से हम दोबारा से भुनाई करेंगे। और अगर आपका मसाला जलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। फिर जो छोले बॉयल करके साइड पर रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। फिर इनको अच्छे तरीके से हमने मिलाया और उसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और ये जो आलू है इनको रफली हाथ से ही हम तोड़ लेंगे, काटना नहीं है, हाथों से ही हम इनको अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे, उनको छोलों में मिला देंगे। अब कम से कम हमें इन्हें 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है। और हरा धनिया डाल दिया है। अच्छा जी, ये छोलों का सालन जब रख देते हैं ठंडा होता है तो ये हो जाते हैं गाढ़े। तो चूँकि हमें थोड़े से पतले रखने हैं, छोलों का पानी मैंने डाला मगर अभी भी हमारे गाढ़े ज़्यादा हैं। जब हम खाएंगे तो ये और गाढ़े हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। मेरे थे 1 पाव छोले तो मैं उस हिसाब से मैंने सारे मसाले डाले हैं। अब आप जो जितने हिसाब से छोले पकाएंगे उस हिसाब से डाल दीजिएगा। बस हमें इसको इतनी देर पकाना है कि पानी हमारा जल जाए, मसाला का बैलेंस हो जाए। और ये थोड़े से हमें शोरबा पतले से छोले रखने हैं क्योंकि जब तक हम खाएंगे आधे घंटे में तो वो गाढ़ हो जाएंगे रखे रखे। ये देखिए जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे छोले पक के तैयार हो गए हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से ये छोले बन जाते हैं अगर आपने छोले बॉईल करके फ्रीज़र में रखे हुए हैं तो। छोले हो गए हमारे रेडी। ये मैंने बाउल में डाल दिए। साथ में मैंने रखा घर का दही और साथ में मिक्स अचार, ये भी हमारे घर का बना हुआ है। और पूरियाँ जो है मल्टीग्रेन आटे की है। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको आज के नाश्ते की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, ये छोले आप रात के टाइम पे भी, दिन के टाइम किसी वक्त भी चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ, हर चीज़ के साथ ही छोले आप खा सकते हैं। मुझे यकीन है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ रेमेडीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।